एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में आने वाला है जो कि होगा फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसमें दो एसेट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ये दो कैपिटल, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। फिक्स कैपिटल क्या होता है भाई और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार फिक्स कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। बेसिक अगर कोई फर्क पूछे कि फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में क्या फर्क होता है तो क्या बोलोगे? फिक्स कैपिटल होता है जिसमें एक बार आपने पैसा खर्च करा और वो बार बार आपको पैसा कमा के दे रहा है। जैसे कि आपने एक जो है मशीन खरीदा, ठीक है, जिससे ब्रेड बनता है, ठीक है, और वो आपको बार बार एक तरीके से एक ही बार पैसा लगा, 5 लाख रुपए लगा, 10 लाख रुपए लगा, लेकिन उसके बाद वो बार बार एक तरीके से पैसा कमा के दे रहा है, मतलब एक बार फिक्स पैसा लगा, दैट इज नोन एज फिक्स कैपिटल। लेकिन अगर हमें हर बार या फिर बार बार हमें अगर कोई चीज पर खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो कैपिटल क्या हो जाएगा? हमारा वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे जीवन में किया करते हैं कोई भी बिजनेस यूनिट। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेस करना, ऐसा तो नहीं होगा ना कोई मान लो कि सेब का जूस बनाने वाला कंपनी एक ही बार जो है एक ही सीजन में लाखों करोड़ों जो किलो का सेब ले लेगा, उसके बाद बैठ जाएगा, फिर सड़ा सड़ा के सेब तो बेचेगा नहीं। तो हमेशा उसको चाहिए होता है, जैसे मार्केट का डिमांड हुआ, मार्केट को डिमांड पूरा किया, उसके बाद फिर से उसके पास रॉ मटेरियल के लिए पैसा होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला हम लोग देखेंगे फिक्स कैपिटल क्या होता है भाई। अब देखो फिक्स कैपिटल में सबसे पहले मीनिंग देखेंगे फिक्स कैपिटल। द फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू अ लॉन्ग टर्म एसेट और अ प्रोजेक्ट। जनरली जो पैसा फिक्स एसेट का जो पैसा लगाया जाता है वो कहां पर लगाया जाता है? लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कोई बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो सिंपल सी बात है भाई, वो मशीन की तरफ जाएगा ही जाएगा, और मशीन पर खर्चा करेगा तो वो इसका मतलब किस लिए खर्चा कर रहा है? लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? लॉन्ग टर्म एसेट को क्रिएट करने में, ताकि लंबे समय तक वो मेरे बिजनेस को एसेट जो है वो या फिर पैसा जो है वो देते रहे। ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या है? मैनेजिंग फिक्स कैपिटल इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमने 3 डिसीजन पढ़े, कौन कौन से डिसीजन होता है भाई? कौन कौन सा 3 डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, दूसरा क्या है भाई? फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन कोई भी कंपनी लेती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि कितना इन्वेस्टमेंट कहां कहां करना है। तो फिक्स कैपिटल में कितना पैसा कोई कंपनी अपना इन्वेस्ट करे वो किसका पार्ट है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है। ठीक है, फाइनेंसिंग में मैंने बताया था कि भाई आपको जो फाइनेंस चाहिए, क्या आप ओनर्स फंड से पैसा को लाना चाह रहे हैं या फिर क्या आप बोरो करना चाह रहे हैं, वो इसके अंदर था। और डिविडेंड में कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन वो कंपनी किस तरीके से करेगी उसका डिसीजन वो डिविडेंड में लेती है। तो अगर कोई पूछेगा कि भाई फिक्स कैपिटल का जो एक खाका तैयार किया जाता है या फिर बोला जाए फिक्स कैपिटल का एक कितना कैपिटल उस बिजनेस में लगेगा, फिक्स कैपिटल के नहीं लगेगा, वो कौन से डिसीजन का पार्ट है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है। ठीक है, याद रखना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में ही जो है फिक्स कैपिटल का जो है एक अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय में हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आगे आ भाई, द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। सिंपल सी बात है, आप मान लो कि रॉ मटेरियल सही से अगर डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या डिमांड वो आपके जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो खरीदना ही नहीं चाह रहा है कोई, तो आप रॉ मटेरियल को मार्केट में आराम से बेच सकते हो। लेकिन आप अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किए हो और फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट किए हो, इसका मतलब क्या है कि वो आपके लिए सोच समझकर करने वाला डिसीजन है। ऐसे नहीं कि आप रैंडमली ले लें, रैंडमली लोगे तो बिजनेस में बहुत लॉस हो सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से कैपिटल बजटिंग डिसीजन कि भाई हमें कितना पैसा फिक्स्ड एसेट में या फिक्स कैपिटल में लगाना है, वो एक तरीके से अफेक्ट करता है ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंक्लूड्स द परचेज ऑफ लैंड। कोई जमीन खरीदता है अगर कंपनी, तो उसका जो पैसा लग रहा है, बिल्डिंग, जैसे कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग खरीद रहा है जिसमें वो कंपनी का मॉल, या मान लो कि एग्जांपल बताओ फैक्ट्री। हाँ, फैक्ट्री बनाने के लिए वो जमीन लेगा ना, फैक्ट्री बनाने के लिए बिल्डिंग नहीं लेगा ना।
बिल्डिंग में सर्विस सेंटर के लिए, मान लो कि उसने एक सर्विस या फिर सामान को स्टॉक करने के लिए उसने एक पूरा बिल्डिंग ही ले रखा है ताकि वो अपनी स्टॉक को एक तरीके से जमा करके बाद में मार्केट में बेच सके। तो बिल्डिंग में जो पैसा लग रहा है, एक ही बार पैसा लगेगा पूरा बिल्डिंग को खरीदने के लिए, फिर उसका एक तरीके से एसेट हो गया। दूसरा कोई प्लांट, प्लांट का मतलब जैसे कि तुमने बोला, प्लांट मतलब जो नया फैक्ट्री या नया सेटअप अगर करना हो तो, ठीक है। मशीन अगर ले रहा है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी पुराना बदलकर नया टेक्नोलॉजी ला रहा है, ठीक है, उस पर जो खर्चा कर रहा है वो क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल होगा। एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, अब देखो एक होता है कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन शुरुआत में जो रन करते हैं एक ही बार कि जब प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है तब, और एक होता है कि हर महीने कर रहे हैं। जो हर महीने कर रहे हैं वो वर्किंग में आ जाएगा, और जो एक बार में ही कर रहे हैं जो लार्ज अमाउंट पर, जब भी जैसे देखते हो महिंद्रा एसयूवी अगर नया जब लॉन्च करता है तो उस वक्त बहुत प्रचार करता है, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, होर्डिंग हो गया, उसको तो आपको हर समय नहीं दिखेगा। उसके बाद नए प्रोडक्ट के लिए तो एक बार जो पैसा लगा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड। और एक और पैसा है यहाँ पर किस चीज के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सैमसंग पिछले 10-20 सालों में एप्पल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से वो एप्पल को आज मार्केट में टक्कर देने के लायक हुआ है। नहीं तो पहले सैमसंग का फोन बहुत हैंग करता था दिखते हुए, आज का सैमसंग का फोन हैंग बहुत कम होता है। तो इसलिए उसने इतने अच्छे तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाया। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हर दिन पैसा तो नहीं लगाओगे ना, एक ही बार तो लगाओगे, एक ही बार टीम क्रिएट करोगे, उसके लिए एक बार कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आओगे। अगर दूसरे बार आपको इन्वेस्टमेंट करना, फिर आप दूसरे बार दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे। अब एक ही सोच के लिए आप हर बार पैसा तो इन्वेस्ट नहीं करोगे, है कि नहीं। तो वो पैसा क्या हो गया, फिक्स्ड पैसा लगता है, ठीक है। कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसको, रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो अगर देखा जाए, इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स्ड एसेट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इज कॉल्ड अ फिक्स कैपिटल। जो भी एसेट पर हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वैसा एसेट खरीद रहे हैं जो कि हमारे बिजनेस के साथ बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रह सके, लॉन्ग टाइम के लिए रह सके, उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल, ठीक है। समझ गया। जो भी मैंने क्या बोला, जो भी इन्वेस्टमेंट आप फिक्स्ड एसेट को खरीदने पर लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो ताकि आपके बिजनेस में वो लंबे समय तक रहे, उसका मतलब क्या है, वो फिक्स्ड कैपिटल। अब यहां देखो, फिक्स्ड कैपिटल इज फाइनेंस थ्रू अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस सच एज इक्विटी शेयर्स। जनरली जो फिक्स्ड कैपिटल जो आता है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है हजारों, 1,500, 2,000 करोड़ रुपए एक साथ कैसे आए, तो वो जनरली कहां से आता है, इक्विटी शेयर से, शेयर्स को बेचकर। प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर, व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर, मैंने बताया था डिवेंचर क्या होता है भाई, प्रेफरेंस शेयर तो बताया था। अगर आप किसी दूसरे कंपनी को जाकर बोल रहे हैं कि भाई ऐसा करो, मेरी कंपनी का 20% हिस्सा ले लो और आप मुझे इतना पैसा दे दो, उसके बदले में आपको फिक्स रिटर्न देता रहूंगा। डिवेंचर में भी क्या होता है, डिवेंचर कौन इशू करता है, जैसे मान लो कि रिलायंस को पैसा चाहिए और वो मान लो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, और वो ना तो प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाह रहा, ना तो इक्विटी शेयर, और वो क्या इशू करना चाह रहा है, डिवेंचर। तो ये एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, कौन, रिलायंस, कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे पास इतना एसेट है, ऐसे ऐसे ऐसे, और मैं आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने समय के लिए ले रहा हूं और फिर मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। अगर मैंने वापस नहीं करा तो टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं कि होगा, कोई बोलेगा कि भाई मेरे को 20% हिस्सा चाहिए, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है भाई ले लेना, अगर मैं तुम्हारा समय पर पैसा वापस नहीं कर पाऊं तो मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंपनी इशू करता है जिससे पैसा लेना होता है कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई बैंक हो, बस समझ गए। मतलब एक कंपनी इशू कर रहा है एक पेपर, एक डॉक्यूमेंट जिसको हम डिवेंचर बोल रहे हैं। अब वो डिवेंचर में लिखा हुआ है अपना शपथनामा कि मैं आपसे इतना पैसा ले रहा हूं और मैं आपको इतने समय के बाद इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा लौटाऊंगा, समझ रहे हो। और ये हमेशा भरोसेमंद कंपनी को ही मिलता है, या वही कंपनी इशू करता है जिसका क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत बढ़िया है। वैसा नहीं कि कोई झोला छाप चला गया और वो डिवेंचर इशू करके वो पैसा दे देगा बैंक उसको, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं देगा, ठीक है, समझ गए। तो डिवेंचर होल्डर कौन रहता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और डिवेंचर इशूअर कौन रहता है, कंपनी, ठीक है। तो कोई बोलेगा डिवेंचर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है ताकि वो दूसरे कंपनी से लोन प्राप्त कर सके, टू टेक द लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ बैंक, क्लियर।
तो या तो फिर लॉन्ग टर्म लोन्स लेगा। लॉन्ग टर्म लोन्स अधिकतर कहां से लेते हैं ये लोग? ये कौन सा पता भाई? पब्लिक बैंक से, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक से या प्राइवेट बैंक से भी आजकल लेने लगे तो उसमें भी दे देते हो, ठीक है। लेकिन जनरली जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा प्रेफरेंस देता है इन कंपेयर टू गवर्नमेंट कंपनी। वैसे गवर्नमेंट कंपनीज ज्यादातर तो गवर्नमेंट फाइनेंस से चलती है, लेकिन कभी भी अगर चीजें जो है वो थोड़ी सी अगर बदली तो वहां पर जो है प्राइवेट बैंक भी फाइनेंस करते हैं किसको? गवर्नमेंट कंपनीज को, ठीक है, याद रखना। अब देखो, द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द वेरियस पैकेट। अब कितना, कौन सा कैपिटल कितना चाहिए वो किस पे डिपेंड करेगा? बहुत सारे फैक्टर्स पर। पहला, नेचर ऑफ द बिजनेस। मान लो उसका नेचर है बिजनेस का रुई बनाने का, ठीक है, हाँ, मतलब वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, उससे रुई बना रहा है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कपड़ा बना रहा है, उसके लिए मशीन चाहिए, पूरा सिस्टम में काम होता है। शर्ट बना रहा है, पैंट बना रहा है, शर्ट बना रहा है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए भाई। या कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसका नेचर क्या है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हमेशा ज्यादा पैसा चाहिए होता है। सर्विस, जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उसको बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए कि मशीन लगा रहे हैं 10-15 मशीन, 20-25 मशीन, उसमें बच्चा आके सर डाल रहा है, फिर वो नॉलेज लेके चला जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, दुबई में एक इन्वेंशन हुआ है, पता है किस चीज का? हेयर कटिंग का। एक मशीन आया है, बढ़िया सा ऐसा मशीन है, उसमें एक बीच में गोला खोपचा है, ठीक है, इसमें अपना सर डालो और यहाँ पर अपना कोड डाल दो कि आपको ये पूरा हेयर कटिंग का आ जाएगा, चाहे महिला हो या पुरुष, ठीक है, ठीक है, महिला हो या पुरुष हो। वहां आ गया, आपको चाहिए मान लो सलमान खान का तेरे नाम, तो वहां सलमान खान का तेरे नाम आ गया, उस पर टैप किए, असर किए, 5 मिनट में आपका बाल उसी तरीके से कट के बाहर आ गया। सर बाल कट गया। सोचो, इतना टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मतलब आने वाले समय में बार बार लोग भी सेफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो? तो इसीलिए अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी स्किल्स को इतना एनहांस कर दो कि चीजें जो है वो आपको डिफरेंटली कर पाओ तुम, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे, ठीक है। फिर दूसरा, स्केल ऑफ द ऑपरेशन। क्या उसका ऑपरेशन है लार्ज स्केल पर है? कोई अगर छोटी कंपनी है तो उसके लिए कम पैसे की जरूरत है भाई, मतलब कम फिक्स कैपिटल की जरूरत है। अगर उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत लार्ज अमाउंट पर है, वो लाखों करोड़ों पैकेट ऑफ बिस्किट एक दिन में निकालना चाह रहा है, ठीक है, या फिर वो प्रोड्यूस करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको कैपिटल, फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये सब अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, कि कितना कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन सा? फिक्स कैपिटल। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कोई बोलता है भाई कि भाई यार हम ना लेबर से काम करवाएंगे, हम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो टेक्निक दो ही तरीके का होता है कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने का, या तो वो लेबर से करवाएगा या तो फिर वो मशीन से करवाएगा, ठीक है। तो मशीन से कराने वाला जो बिजनेस होता है, जैसे गाड़ी बनता है, तो गाड़ी में ज्यादातर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। वहां आदमी तो ऐसा नहीं करेगा ना कि टायर बना रहा है अलग से, ठीक है, वो तो अधिक मशीन ही करेगा। अब ग्लास बना रहा है तो मशीन करेगा, ठीक है, या मशीन बनाया जा रहा है टोटल, वो सब कौन करेगा? मशीन, ठीक है। मशीन जो बनाया जा रहा है वो भी काम कौन करता है? मशीन। तो समझो, जब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आप मशीन के थ्रू जा रहे हैं तो आपका फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, लेबर से कराते हैं तो फिक्स कैपिटल। क्यों? क्योंकि लेबर में, लेबर को लाने के लिए पैसा नहीं होता, उसको वर्किंग कैपिटल के रूप में पैसा देते रहो, वो काम करता रहेगा, तो धीरे धीरे पैसा चाहिए, एकदम पैसा नहीं चाहिए। लेकिन आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर जाएंगे तो आप एकदम पैसा चाहिए आपको, शुरुआत में फिक्स कैपिटल बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो अगर कोई बिजनेस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में मशीन का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, तो वो इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। फिर देखो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। कोई हो रहा है कि घिसा पीटा टेक्नोलॉजी से काम चला रहा है, हाँ, वो अपग्रेड नहीं कर रहा, तो मतलब उसके पास क्या है? कम दाम में भी काम चलेगा, ठीक है। और अगर एक तरीके से जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसका उपयोग कर रहा है, इसका मतलब वो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। किसी का ग्रोथ है कि यार चलो 2% 3% से बढ़ रहे हैं चलेगा, किसी का रहता है कि भाई नहीं, हमें 5 साल में 25% ग्रो करना है, 50% ग्रो करना है, तो उसके लिए उसको ज्यादा फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उसका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, नहीं तो धीरे धीरे चलते रहो, काम चलता रहेगा, घर चलता रहेगा, ठीक है। तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाए भाई वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जनरली क्या होता है? अगर कोई पूछे कि जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोनों इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही पार्ट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही पार्ट तो है कि हमें कितना फिक्स कैपिटल चाहिए, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कौन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? बता भाई, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन है? फिक्स कैपिटल, ठीक है।
अब देखो, अ कंपनी नीड टू इन्वेस्ट इन अ करेंट एसेट, याद रखना करेंट एसेट पर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल। जो फिक्स्ड एसेट पर इन्वेस्टमेंट हो रहा था, फिक्स कैपिटल। देख रहे हो, तो करेंट एसेट फॉर अ स्मूथ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए होता है बिजनेस को, ताकि काम में कोई हर रोज जो काम हो रहा है उसके फैक्ट्री में या बिजनेस में, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और स्मूथली वो बिजनेस ऑपरेट करे। दिस करंट एसेट गेट कन्वर्टेड इनटू अ कैश, इसको आसानी से कैश में, जैसे कि आपके पास मान लो स्टॉक पड़ा हुआ है 500 किलो गेहूं, ठीक है, गेहूं पड़ा हुआ मतलब क्या, व्हीट। अब वो व्हीट है, वो कंपनी मान लो कि आशीर्वाद का आटा बनाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कन्वर्ट होके जब फिनिश गुड बनेगा तो एक तरीके से इसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंपनी को तुरंत मिल जाएगा। आई बात समझ में। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जितना भी पैसा बैंक में होता है या जितना भी पैसा कैश इन हैंड होता है कोई कंपनी के पास, दैट ऑल कम्स अंडर द फिक्स्ड सॉरी करेंट एसेट, मतलब वो करेंट कैपिटल का या फिर वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, आते हैं आगे, कैश एट बैंक, जितना बैंक में पैसा कैश वाला, ऐसा नहीं कि जो आपने फिक्स डिपॉजिट करा दिया वो वाला पैसा, हाँ, जो आप आसानी से निकाल सकते हो कि आज गए तो आज आपको काम है तो तुरंत निकाल लो। फिर आपको आ जाए डेटर, डेटर मतलब जिसको हमने उधार दे रखा है। उसका मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अब अगर हर कंपनी क्या करती है, शेयर्स वगैरह भी तो खरीदती है, तो वो जब जो शेयर्स जो बॉन्ड वगैरह खरीदी है वो सब सारा, वो तो कभी भी बेच सकती है कंपनी, कभी भी पैसा आ सकता है उसके पास। फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री, एक होता है कि अनफिनिश्ड गुड इन्वेंट्री, जैसे कि व्हीट है, व्हीट अभी फिनिश्ड गुड नहीं आया है, लेकिन एक आटा है, आटा का पैकेट तैयार है, बस उसको होलसेलर के पास या रिटेलर के पास पहुंचाना है, हमारा पैसा आ जाएगा। तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल। बिल्स रिसीवेबल, जितना भी बिल हमें रिसीव करना है, हमने मान लो कि होलसेलर को 50 करोड़ का सामान दे रखा है देहरादून के अंदर, अभी वो बिल रिसीवेबल आने वाला है 1 महीने के अंदर, ठीक है, मतलब हमने सामान तो दे दिया है, उसका पैसा एक एक कर आएगा। ठीक है, तो वो सब सारा पैसा, जितना भी रॉ मटेरियल पड़ा हुआ, जैसे कि यहाँ पर व्हीट पड़ा हुआ था, ठीक है, तो ये सब सारा जो पैसा है, ये सब जो सारा एसेट है वो करंट एसेट के अंदर आएगा और एक तरीके का ये वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप फिक्स एसेट को आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत परेशानी होगा। अब देखो कौन कौन सा फैक्टर है, सेम वही चीज है, अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा है तो एक तरीके से उसको ज्यादा पैसा चाहिए होगा, मतलब ज्यादा वर्किंग कैपिटल। सीजनल फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है, जैसे मान लो दिवाली आ गया, मैंने हमेशा बताया कि दिवाली के सीजन में बिजनेस जो होते हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती है, चाहे वो कोई भी सेक्टर का हो, खास करके मैन्युफैक्चरिंग वाला, सर्विस वाला भी हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग वाला भी हो जाता है, लेकिन जनरली आप देखो कि दिया बनाने वाली कंपनी या फिर बहुत सारे जो क्लोथ वाले हैं वो सब सारे एक्टिव हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है वो एक तरीके से उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ज्यादा वर्कर चाहिए, देखो है कि नहीं। लेकिन जब सीजन खत्म हो जाता है, दिवाली वगैरह छठ वगैरह खत्म हो गया, उसके बाद धीरे धीरे उसकी वर्किंग कैपिटल अपने आप ही डिक्रीज हो जाती है। जो कंपनी बहुत बड़ी है उसके लिए वर्किंग कैपिटल शुरुआत से ही बहुत ज्यादा चाहिए होगा, है कि नहीं। क्रेडिट अलाउड, कि कितना क्रेडिट जो है वो देना चाह रहे हैं, उधारी हम कितना देना चाह रहे हैं उस पर भी तो डिपेंड करता है। अगर कंपनी ये मान लो कि वो बोल रही है भाई मार्केट में हम 50 करोड़ से ज्यादा उधार नहीं रखेंगे, तो वो जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक उसको उधार नहीं देंगे, तो उसी तरीके से अपनी वर्किंग कैपिटल भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कितना क्षमता है भाई उसको ऑपरेट करने का, कंपटीशन कैसा है, ग्रोथ क्या देखना चाह रहा है, वो जल्दी ग्रो करना चाह रहा है कि धीरे धीरे ग्रो करना चाह रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है भाई, है ना। उसके बाद बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन कैसा है, क्या बिजनेस में बूम और एक तरीके से क्या होता है डिप्रेशन, उसमें क्या है उसके हिसाब से भी तो आपको वर्किंग कैपिटल देखना पड़ता है। जब बूम होता है उसमें वर्किंग कैपिटल कम भी रखो चल जाएगा, क्योंकि आपका सामान बिक रहा है आ रहा है, सामान बिक रहा है आ रहा है, आपका पैसा, सामान बिक रहा है आ रहा है। लेकिन जब डिप्रेशन है, जब इकोनॉमी मंदी में चल रही है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट का, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब उस समय आपको वर्किंग कैपिटल को होल्ड पर रखना पड़ेगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ताकि आप स्टॉक को मेंटेन रख पाओ, ताकि आप अपने वर्कर को ना निकालो। ये वर्कर को निकालोगे तो हो सकता है कि आगे चलकर आपके बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पर भी मतलब असर पड़ेगा। ठीक है, कितना क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से, मतलब कितना पैसा आपके बैंक में अवेलेबल है उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल देखते हैं कि भाई कितना और चाहिए कितना नहीं चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल किस तरीके का है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, और इन्फ्लेशन, महंगाई पर भी डिपेंड करता है कि हमारा वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए कम, ज्यादा महंगा है तो हम अभी नहीं बनाएंगे तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगर महंगाई
कम हो गई, महंगाई कम हो गई तो लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं भाई, तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे, ठीक है, उस समय हमारी वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। बस ये सब सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एक कंपनी के वर्किंग कैपिटल के ऊपर, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर है जो कि वर्किंग कैपिटल और जो रिक्वायरमेंट ऑफ, दोनों जगह लेस वर्किंग कैपिटल और हाई वर्किंग कैपिटल कब चाहिए होता है, दो चीज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए 4 फैक्टर जब एक कंपनी को हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन क्या पूछा समझो, पूछा कि भाई 4 फैक्टर बताइए जिसमें कंपनीज का जो रिक्वायरमेंट है वो वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, कब होगी भाई ज्यादा, तो दो चीज है दोनों, रिक्वायरमेंट ऑफ लेस वर्किंग कैपिटल कब होगा और जब रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसकी रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की ज्यादा होगी। अगर वो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग बिजनेस है, सिर्फ सप्लाई करता है, वो बनाता नहीं है, एक है कि मैं माल को मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा हूं और मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैं एक है कि मैं जूता बना रहा हूं, एक है मैं जूता बेच रहा हूं, दोनों में फर्क है। जूता बना रहा है उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए और जो जूता बेच रहा है उसको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, सिंपल सी बात, पहला समझ में आ गया। दूसरा देखो, अगर लार्ज स्केल ऑपरेशन है तो उसको इन्वेंट्री के लिए पैसा वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर स्मॉल स्केल ऑपरेशन है, स्केल ऑफ द बिजनेस स्मॉल है, वर्किंग कैपिटल स्मॉल। लार्ज ऑपरेशन, अगर स्केल का मतलब लार्ज स्केल ऑपरेशन में बिजनेस को अगर डील कर रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री क्रिएट करके रख रहा है, तो एक तरीके से उसको पैसा ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। ड्यूरिंग अ बूम बताया ना, बूम में आपको ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत होगी, जब बिजनेस बूम कर रहा है तो आप ज्यादा प्रोडक्ट एक तरीके से मार्केट में लाना चाहोगे ना, ताकि आपका माल ज्यादा बिके, तो आप ज्यादा एक तरीके से वर्किंग कैपिटल की नीड होगी वहां पर, समझ में आया। जब आपका बिजनेस डिप्रेशन में होगा, जैसा मैंने बताया भी था अभी पीछे, जब डिप्रेशन मंदी आ गया तो आप क्यों वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको होल्ड करके रखो, ज्यादा नहीं चाहिए भैया। अभी हम माल बना ही नहीं रहे, सामान बना ही नहीं रहे, तो हम बेचेंगे कैसे, समझ में आ गया, क्लियर। फिर देखो यहाँ पर पीक सीजन, पीक सीजन मतलब सीजनल, जब पीक सीजन होता है, जब डिमांड बहुत ज्यादा होगा तब हाई कैपिटल। जब लेस मतलब लीन सीजन का मतलब जब सीजन मंदा चल रहा हो, कि यार ये नहीं बोलते कोई बिजनेस कि यार अभी सीजन नहीं चल रहा है इस प्रोडक्ट का, पता नहीं सीजन कब आएगा। शादियों के सीजन में देखना फ्लावर के गुलदस्ते का डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे अभी शादी का सीजन चल रहा है, मैं एक शादी में गया, भयंकर 700 रुपए का वो गुलदस्ता दे रहा है मेरे को, देख रहे हो कितना लूटा जा रहा है हमसे। सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस, यहाँ पर सेल्स ऑन कैश बेसिस। अगर आप क्रेडिट बेसिस पर बेच रहे हैं और चलो उधारी में, कि चलो 50 करोड़ उधारी में दे देंगे, तो आपको थोड़ा वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। एक है भाई मैं उधारी में नहीं दूंगा, ठीक है, मैं कैश बेसिस पर दूंगा, तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए, सिंपल सी बात है, क्लियर। आगे देखो, परचेज ऑन द कैश बेसिस, ये परचेज अगर हम कैश बेसिस पर कर रहे हैं, एक है कि परचेज भी हम उधारी पर कर रहे हैं, कौन, रॉ मटेरियल, तो आपको कम पैसे चाहिए वर्किंग कैपिटल। अगर आप परचेज कर रहे हो रॉ मटेरियल को कैश पर तुरंत, कि भाई 50 करोड़ का माल दो, तुमको 50 करोड़ तुरंत अभी दे दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, पैसा आपको ज्यादा चाहिए, सिंपल सा लॉजिकल है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, महंगाई में, ड्यू टू द हाई प्राइस लेवल ऑफ रॉ मटेरियल वेजेस, लेकिन ये डिपेंड करता है, याद रखना, सिचुएशन बेस्ड है कि उस वक्त कंपनी चाह क्या रही है, जरूरी नहीं कि यही होगा। अगर इन्फ्लेशन के दौरान कंपनी होल्ड करना चाह रही है अपने, कि नहीं मैं दूसरा प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है जनरली कि अगर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, चीजों का महंगाई का मतलब क्या, इसका महंगाई बढ़ गया मतलब इसका प्राइस बढ़ गया, सिंपल भाषा में यही बोल रहे हैं। तो जब इसका प्राइस बढ़ गया तो इसका मतलब इसका रॉ मटेरियल का प्राइस भी तो बढ़ा होगा, जिसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ा, तो रॉ मटेरियल जब कॉस्टली होगा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर आप शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे पर जिसका वर्किंग कैपिटल कम होगा, तो फिर आपको इन्फ्लेशन के दौरान कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। आप पहले मानो कि पेन बना रहे थे, हमने टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस करा, उसका रॉ मटेरियल अब दूसरा लगने लगा, खत्म हो गया, जो कम दाम में रॉ मटेरियल था उसका इस्तेमाल करके हम पेन बना रहे हैं, हो गया काम खत्म। यहाँ पर देख रहे हो, अगर ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में क्या होता है, अगर किसी चीज का प्राइस बहुत ही कम हो गया, तो बहुत ही कम हो गया मतलब सप्लायर को भी बहुत कम पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है, तो वर्किंग कैपिटल भी उसको कम चाहिए, ठीक है, चीजें समझ में आ गई। तो ये आपका चैप्टर होता है खत्म। कल जो होगा वो हम लोग गवर्नमेंट बजट शुरू करेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट बजट, जिसको आपको समझकर चलना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।